हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो है, बिगनर्स एज वेल एज जितने भी मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं। देखो पूरा वीडियो को देखो, बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन समझाऊंगा, मज़ा आने वाला है। कि कभी भी ना अपने दिमाग में ना व्यू को बना के मत आओ कि आज मार्केट गिरेगा ही और आज मार्केट उठेगा ही। न्यूट्रल व्यू रखो। यूएस मार्केट के लिए रेफरेंस लो कि गैप अप गैप डाउन के लिए रेफरेंस लो। ऐसा नहीं करना है कि भाई जो कल यूएस किया इंडिया भी वही करेगा। मेरा क्या ट्रेड था, मैंने क्या स्टॉप लॉस हुआ, क्या टारगेट हिट हुआ, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। वीडियो पूरा देखो एंड समझो। देखो ये निफ्टी का 1 टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल कॉन्सेप्ट हुआ, गैप डाउन हुआ आज बहुत ही बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 150 पॉइंट से भी ज़्यादा निफ्टी में गैप डाउन था इस लेवल पे, सपोर्ट एरिया पे। अब अपन 5 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट कल हम लोगों ने बनाया था, अगर आपने चार्ट में देखा होगा तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था निफ्टी के लिए। ये जो जोन है ना निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन था। मार्केट खुलते ही गैप डाउन खुला, रिट्रेस किया यहाँ से एंड फिर से ये सपोर्ट को तोड़ दिया। क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, प्राइस बिहेवियर, प्राइस कैसे मूव करता है उसके बिहेवियर को ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि मार्केट तोड़ा है, राइट। इस तोड़ने पे क्या करना था, मार्केट रिटेस्ट करे, लेट से रिटेस्ट होता है इस कैंडल पे एंड दोबारा जब एन पैटर्न बनता ना तो ऊपर का स्टॉप लॉस फर्दर अपन टारगेट ये अचीव कर सकते थे आराम से 21,500 के करीब, उससे ज़्यादा भी आता निफ्टी। बट निफ्टी क्या किया, मार्केट आया, क्लोजिंग वगैरह नहीं दिया, सेम कैंडल में ग्रीन कैंडल से उठा दिया, सारे पुट बायर्स को ट्रैप कर दिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आप देखो मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे। इस ब्रेकडाउन पे 90% लोग ट्रैप हुए होंगे निफ्टी में। उसके बाद पूरे दिन प्राइस का बिहेवियर मैं समझाता हूँ। अब देखो पूरे दिन क्या हुआ, मेरा एक स्टॉप लॉस कहाँ गया मैं बताता हूँ। देखो मार्केट क्या किया यहाँ पे ना, अगर आप देखो रिजेक्शन पॉइंट से, सेम रिजेक्शन पॉइंट से मेरा एंट्री बना था। अगर आप देखो स्टॉप लॉस क्या था और टारगेट क्या था मैं बता दूँ। टारगेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट कर लिया जिसके कारण मेरा लॉस हो गया। इसके ऊपर स्टॉप लॉस था भाई, इसके क्लोजिंग पे मैंने बाई किया। मुझे बिल्कुल देखोगे तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना भी स्टार्ट हो गया था, लाइक 20 पॉइंट, इसमें 10 पॉइंट प्रीमियम पे चल रहा था। बट मार्केट क्या किया, सेम पॉइंट से दिखाया और इस लो को डिफेंड नहीं कर पाया। जो ये हाई है ना, लो को डिफेंड, ये जो लो बनाया है यहाँ से देखो, हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, शिफ्ट करने लगा अपने लोज को। तो इस पॉइंट से मार्केट की एरिया के पास से सपोर्ट लिया और एक वे में अपना स्टॉप लॉस हंट कर दिया। उसके बाद दूसरा जो ट्रेड था मेरा, ये एन पैटर्न के करीब ट्रेड था। आप देखोगे ग्रीन रेड ग्रीन, ये पैटर्न हमेशा मैं वर्क करता है। एन पैटर्न अगर बुलिस ग्रीन बनाया है, ठीक है भाई, बुलिस ग्रीन बनाया, रेड बनाया, दोबारा जब ग्रीन बना के नेकलाइन टूटता है ना तो स्टॉप लॉस फर्दर अपन टारगेट ट्रेल करते हैं। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया, अच्छा खासा ट्रेड 1:2 ईजिली अचीव किया। इस ट्रेड में रिकवर किया अराउंड दिस, इस लेवल तक मैंने छोड़ दिया ट्रेड को। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, लोज को कैसे शिफ्ट करना स्टार्ट किया, समझो प्राइस के बिहेवियर को समझो भाई। मार्केट, अगर मार्केट को गिरने का मूड होता भाई आज, मार्केट को एजम्पशन मत लाओ कि ये हो जाएगा, ये होने वाला है। मार्केट को अगर गिरना होता ना तो ये लो लगाया, दूसरा ये लो लगाया, तीसरे बार ये तोड़ता, रिटेस्ट होता, गिरता, तोड़ता, रिटेस्ट होता, गिरता। बट मार्केट वो नहीं कर रहा है। चार्ट पे आपको बार बार लो डिफेंड हो रहे हैं, बार बार बायर पुश कर रहा है मार्केट को, बार बार बायर पुश कर रहा है, बार बार बायर पुश कर रहा है। कहाँ पे कुछ अच्छा बेयरिशनेस दिखा, आप स्काल्पिंग कर सकते थे, स्काल्पिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ रेसिस्टेंस पे मिले थोड़ा ले लो, स्काल्प कर लो, ब्रेकआउट। बट कॉल में जो लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा इस पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर सेटअप पे, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर सेटअप बन सकता था। ये रिजेक्शन रिजेक्शन जोन है, उसके ऊपर मार्केट जैसे ही क्लोजिंग दिया आप बाई कर सकते थे, स्टॉप लॉस फर्दर नीचे का लगा के। मार्केट एक हायर हाइज फॉर्मेशन में पूरे दिन ऊपर रहा पुट बायर को ट्रैप करके। तो आप बताना कि आपका क्या ट्रेड था और कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो बताता हूँ। सेम लॉजिक अपना निफ्टी बैंक में भी आप लोग अप्लाई कर लेना एंड इसी तरीके से अपन एनालिसिस करते हैं। देखो प्राइस के बिहेवियर को समझो कि अब कहाँ पे है प्राइस और कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो प्राइस ऊपर से देखोगे ना, रिजेक्शन पॉइंट है, ये पूरा ड्रॉ कर लो, पॉज करो और पूरा ड्रॉ कर लो अपने चार्ट पे। रिवर्सल रिवर्सल और ट्रेंड लाइन का ये रिजेक्शन, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशल एरिया है निफ्टी के लिए। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये क्रूशल एरिया है। अगर कल, लेट से मैं समझा देता हूँ बात को, समझो प्राइस को अगर ऊपर जाने का मन होगा, लेट से गैप अप वगैरह भी खुल जाता है, पहला कंडीशन फ्लैट खुलता है वो बताता हूँ। अगर मार्केट कल फ्लैट खुले, आराम से यहाँ पे खुले खुले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खुलने के बाद टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट दे तो अपन ये हर्डल तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। याद रखना, अगर कल 5 मिनट में शिफ्ट कर जाओ एंट्री एग्जिट के लिए, थोड़ा समझो बात को कि अगर फ्लैट खुल के भाई, फ्लैट खुल के ऊपर सस्टेन करे तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे अपन 21,960 950 का टारगेट अचीव कर सकते हैं इजीली। लेट्स से फ्लैट खुला,
और मार्केट ने ये लो को ब्रेक कर दिया, ये जो लो है कैंडल का, ये लो को ब्रेक कर दिया इस तरीके से और लोअर लॉस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर का स्टॉप लॉस फर्दर अपन टारगेट ये अचीव कर सकते हैं इजिली 21,708। और फर्दर यहाँ से भी मार्केट टूटे, अपना लोज को देखते रहना, तो अपन ट्रेल कर सकते हो नीचे की तरफ, मार्केट प्लम कर सकता है। कल का बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, फ्लैट खुल के भी ऊपर जाए तो नीचे जाए तो क्या करना है, ठीक है। अब देखो कि फ्लैट गैप अप खुल जाए तो क्या कंडीशन में रखना है भाई। अगर गैप अप खुल गया यहाँ पे इस पॉइंट के करीब 950-60, तो ये हडल एरिया है, यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन बने तो फिर से नीचे कर सकते हो आप ट्रेड, नहीं तो ये पूरा हेवी एरिया है भाई, यहाँ से पूरा रिजेक्शन मिलेगा निफ्टी को। अगर गैप अप वगैरह खुले तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मैं बाई कर लूँ, जाने दूंगा भाई, बेरिश सेंटीमेंट ढूंढूंगा, अगर फिर से कोई शॉर्ट पोजीशन मिलेगा तो ही ट्रेड लूंगा। 22,000 के करीब से शॉर्ट करना स्टार्ट चाहूंगा, 22,100 के करीब शॉर्ट करना चाहूंगा। बोलोगे कि भाई अगर ये पूरा हेवी बुलिश हो गया तो क्या करोगे, तो देखो हेवी बुलिश हो गया ना, तो 15 मिनट में शिफ्ट करो, बताता हूँ। अगर मार्केट लेट से बुलिश रहना यहाँ से स्टार्ट कर दे, तो बुलिश रहना स्टार्ट करे तो जो हमारा स्विंग है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए, विच इज 21,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए मार्केट को, इस तरीके से नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर ये बुलिश पैटर्न है तो 21,800 के नीचे कभी भी रेड लाइन को क्लोजिंग वनडे चार्ट पे नहीं मिलना चाहिए। मार्केट अगर बुलिश है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा हायर हाइस पे जिगजैग करके, कभी भी लेजिटिमेट ब्रेकआउट देगा 22,100 के ऊपर टाइम स्पेंड करने के बाद, तो ही अपन आने वाले डेज में 22,200 22,300 अचीव करेंगे। ये पूरे कंडीशन को याद रखना, प्राइस एक्शन को समझो और कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट बनेगा। छोटा स्टॉप लॉस से ट्रेड करो, ज़्यादा होप में मत ट्रेड करो, एंड भाई ओवर ट्रेड तो करो ही मत, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस रखते हैं अपन कल के लिए, जो तीनों स्ट्रक्चर बताया ध्यान में रखना, लेवल्स ड्रॉ कर लो, एंड कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक लाइक एक कमेंट बनता है भाई, मिलता हूँ।